सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वाक्य 26 से 30। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे द्वारा विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होंगे। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे,
तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। आपके वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचनों के द्वारा मुझे सांत्वना प्रदान कीजिए, मुझे सांत्वना प्रदान कीजिए। मैं अपने विश्वास में दृढ़ होता जाऊं। मुझे कृपा प्रदान कीजिए, मुझे कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए हमें बताता है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो पवित्र बाइबल इस विषय में स्पष्ट है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके लिए कल्याण की बातें सोचता है, उन्हें हर चीज मुहैया कराता है, उन्हें हर चीज में उनकी सहायता करता है, क्योंकि वचन झूठा नहीं। इसलिए आप लोग जो प्रभु की भक्ति करते हैं, धार्मिकता के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं, आप विश्वास करना, प्रभु आपसे वादा करता है कि वह आपके कल्याण की बातें सोचता है और आपकी हर जरूरत में वो सहायता करता है, जैसा कि वचन में लिखा है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, हम मात्र कुछ शब्दों को उच्चारित करते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं लगता कि हम प्रभु से क्या कहें, कैसे बातें करें, कैसे अपना दुख उसे सुनाएं। तो बाइबल स्पष्ट करती है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में, हमारे दुख में, हमारे कष्ट में हमारी सहायता करता है। हम तो नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो वचन जिसे प्रभु हमें सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, वो ये है कि हम अपने जीवन में आत्मा की अगुवाई में चलें। आत्मा हमारी ज़रूरतों में हमारी सहायता करता है और वो ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है। आज ये पवित्र वचन हमें स्पष्ट करता है कि हम ईश्वर के हृदय के रहस्यों को नहीं जानते, परंतु आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है और वो उसे समझता है। ईश्वर ये जानता है, ईश्वर ये समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए, भक्तों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार चलते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, नित्य प्रतिदिन उनकी सहायता करता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ने हमको प्रेम किया है, हमने ईश्वर को प्रेम नहीं किया। क्योंकि उसने हमें बनाया, हमें गढ़ा, इसलिए वो हमारी देखभाल करता है। उसने हमें जारज संतान नहीं परंतु औरस पुत्र होने का औधा प्रदान किया है।
हमें गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव प्रदान किया गया है। वचन हमें बताता है, और आप लोगों को उसने इसलिए बुलाया है कि आप अपने पापों से मुक्त होकर, बदकारियों से, बुराइयों से, हर प्रकार की गलत बातों से मुक्त होकर आप ईश्वर की महिमा के भागी बन जाएं और महिमान्वित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कर, शांति प्रदान चंगाई कर, प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, अपनी सारी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होने दे, पूरी होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, सृष्टि तेरा धन्यवाद तेरे करे, भक्त तुझे धन्य कहें, तेरे भक्त तुझे धन्य कहें, तेरे राज्य की महिमा गाएं, तेरे राज्य की महिमा और गाएं, तेरे सामर्थ्य का बखान करें, और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोगों के विषय में एक बात स्पष्ट है जो संत पौलुस हमें कहता है कि ईश्वर आपके कल्याण की बातें सोचता और आपकी हर संभव सहायता करता है, और ये वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपको बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये वो इसलिए करता है क्योंकि उसने आपको बनाया, आपको गढ़ा, उसकी आंखें सदा आपको देखती रहती हैं और वो आपसे प्यार करता है। दूसरा संदेश आज का पहला पाठ हमें देता है कि अगर हम दुख में, कष्ट में प्रार्थना नहीं कर सकते तो आत्मा हमारी सहायता करता हमारी दुर्बलता में और हमें प्रार्थना करना सिखाता है। तीसरी बात, आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है। और चौथी बात, ईश्वर आत्मा की प्रार्थना को समझता है। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, जब वो नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या कुछ ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? तो इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयास करो। संकरा द्वार मतलब जहां पर कष्ट, उपवास, प्रार्थना, परहेज, दुख को आनंद के साथ सहना, ईश्वर की कृपा से दुख को सहना। दुख तो जीवन का साथी है, चाहे महात्मा हो या धर्मात्मा हो, आचार्य हो, गुरु हो, विश्वासी हो, चेला हो, सेवक हो, दास हो, कोई भी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको दुख सहन करना है, लेकिन उस दुख को हम कुड़कुड़ाते हुए भी सहन कर सकते हैं और आनंद के साथ भी सहन कर सकते हैं। अय्यूब हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है और वो कहता है कि अगर ईश्वर सुख देता है और हम स्वीकार करते हैं, और अब अगर वो दुख देता है तो हम उसे स्वीकार क्यों ना करें? तो इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, संकरे द्वार से होकर जाने का पूरा पूरा प्रयास करो, क्योंकि संकरा है वो द्वार जो ईश्वर के राज्य की ओर जाता है, जहां आप शुद्ध होकर, संपूर्ण रूप से साफ सुथरे होकर जाते हैं, आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करके, पवित्र करके ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वो द्वार जो, प्यारे भाइयों और बहनों, सांसारिक दुनिया में लोभ, लालच, माया, मोह, एंटरटेनमेंट, हर प्रकार की अश्लीलता की ओर हमें ले जाता है और वो हमें अंधकार में धकेल देता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम लोग द्वार पर खटखटाकर कहोगे कि स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, तो वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। इसलिए वो कहता है कि तुम लोग ये कहोगे कि हमने आपके साथ खाया, हमने उपवास किए, हमने प्रार्थना की, हमने मिस्सा बलिदान में भाग लिया, हमने तीर्थ किए,
हे प्रभु हमने क्रूस रास्ते में भाग लिया, तो वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, रे कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, रे ढोंगियों तुम मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए संत पौलुस कहता, डरते कांपते हुए प्रयत्न करते रहना, और जितना पुण्य का काम हो सके उतना करने की कोशिश करना। प्रभु की हुजूरी में सदा बने रहने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु की महिमा देखने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रभु से कहना, हे प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, हे मेरे ईश्वर मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे अपनी ज्योति प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, मेरे शत्रु यह ना कहने पाएं कि मैंने उसे हरा दिया है, मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद न मनाएं। हे प्रभु मुझ पर दया कर। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें चंगाई, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, मैं प्रार्थना करूंगा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी देखभाल करता, हमारी सहायता करता है, हमारे जीवन में हमें आशीष चंगाई प्रदान करता है। तेरा आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, जो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता पिता की आशीष हमारे लिए ग्रहण करता है। हे प्रभु यीशु, हम अपने पापों से मुक्त होकर तेरे साथ महिमा में जीवन बिताएं, जैसा कि हमारे विषय में तेरी इच्छा है। हम पवित्रता, सादगी और विश्वास का जीवन जी सकें। हमारे परिवारों में, खेत खलियानों में, दफ्तरों में आशीष और चंगाई प्रदान कर। तेरी आत्मा हमारा उद्धार करे, हमें आशीष प्रदान करे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी